हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स में भी बेसिकली अब हम बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर प्रश्नों की, यानी कि विद्युत धारा पे ऊपर हमने जो प्रश्न कर रहे हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द या मैं कह सकता हूँ अ करंट ऑफ 10 एम्पियर is flowing in a circuit a current of 10 ampere is flowing in a circuit in 10 seconds. Find the number of electrons flowing in the circuit. Find the number of the electrons flowing in the circuit. क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक परिपथ में 10 एम्पियर की धारा प्रवाह करती है, 4 एम्पियर की धारा 4 एम्पियर की धारा प्रवाह करती है 10 सेकंड में। इस परिपथ में इलेक्ट्रॉन या इस परिपथ में प्रवाह होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो हमें करंट यहाँ पर दे रखा है, धारा हमें यहाँ पर दे रखी है, हमें यहाँ पर धारा दे रखी है I बराबर 4 एम्पियर का यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है। टाइम यानी कि समय हमें दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है कितना? 10 सेकंड का टाइम हमें यहाँ पर दे रखा है। तो हम जानते हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे? वी नो दैट, या मैं कहूँ लेट Q बी द चार्ज, लेट Q बी द चार्ज, लेट Q बी द चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट। माना Q आवेश परिपथ में प्रवाह करता है, तो माना Q आवेश परिपथ में प्रवाह करता है। तो अगर Q आवेश परिपथ में प्रवाह करता है तो कुल आवेश बनता है Q बराबर NE। तो करंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? चार्ज अपॉन टाइम। करंट बराबर हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू NE अपॉन में T। अब I की वैल्यू कितनी है? 4। N की जगह N रख लो। इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और टाइम कितना दे रखा है हमें? 10 सेकंड दे रखा है, तो 10 हमने यहाँ रख दिया। तो अब हमें यहाँ पर N का मान निकालना है, तो जगह 40 बराबर N इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो N बराबर आ जाएगा हमारे पास 40 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। पॉइंट हटेगा, एक 10 ऊपर चला जाएगा, तो N इज इक्वल्स टू हो जाएगा 40 इंटू 10 अपॉन 16, और ये 19 ऊपर जाके प्लस का 19 बन जाएगा। चलिए 4 से करते हैं। 4 चौको 16, 4 एकम 4, 0 का 0। तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 गुणा 10 की घात 19 बट्टा
10 की घात 19 बटा 4, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, n का मान आ जाएगा 25 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम कहेंगे 25 into 10 to the power 19 electrons will flow in 10 seconds to produce an electric current of 4 एम्पियर, यानी कि 25 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन 10 सेकंड में प्रवाह करेंगे, जिससे 4 एम्पियर की धारा परिपथ में प्रवाह करे। चल फटाफट से नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ सर्किट इन 10 सेकंड, यानी कि 10 एम्पियर की धारा 10 सेकंड में प्रवाह करती है। सिर्फ 10 है ना, मैं इसको 4 बना दिया तो इसको 4 कर लेते हैं, ठीक है। 4 एम्पियर की धारा परिपथ में 10 सेकंड में प्रवाह करती है। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यह बताना है। यानी कि हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, करंट दे रखा है 4 एम्पियर और टाइम यानी कि समय दे रखा है 10 सेकंड। तो हमने कहा Q यहाँ पर आवेश जो है परिपथ में प्रवाह कर रहा है, यानी कि Q चार्ज यहाँ पर फ्लो कर रहा है सर्किट में। हम जानते हैं Q बराबर NE होता है, तो Q बराबर NE यानी कि I इक्वल टू Q/T बन जाएगा। और जब हम यहाँ रखेंगे Q की जगह NE, तो I बराबर NE/T बन जाएगा। I का मान है 4, N का मान हमें निकालना है, E की वैल्यू दे रखी है, T का मान 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें N की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ से जाएगा 40 बटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, जिसको सॉल्व करके हम बना लेंगे 25 गुणा 10 की घात 19। चलिए फटाफट सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन। Q बराबर NE होता है, तो I की जगह हमने लिख दिया NE बटा T, NE की जगह N, E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, I की जगह रखा जाए 4, 4 गुणा 10 40, तो N का मान बन जाएगा 40 गुणा 10, 10 कैसे आया, पॉइंट हटाना, ऊपर तो 10 आ गया, तो 40 गुणा 10 यानी कि 40 गुणा 10 और ये 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19, नीचे बच गया 16, तो 4 से कट गया ये, तो 10 बटा 4 यानी कि 10 बटा 4 और यहाँ पर 10 गुणा 10 की घात 19, सॉल्व करने पर आया 25 गुणा 10 की घात 19, यानी कि हम कहेंगे 25 into 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन will flow in 10 सेकंड to produce an electric current of 4 एम्पियर, यानी कि 25 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन 10 सेकंड में प्रवाह करेंगे, जिस कारण या जिससे 4 एम्पियर की धारा परिपथ में प्रवाह करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, फाइंड द number of electron flowing in 5 seconds to produce an electric current of 10 एम्पियर। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 एम्पियर की धारा को किसी परिपथ में 5 सेकंड में प्रवाह कराने या करवाने के लिए में 10 एम्पियर की धारा को किसी परिपथ में 5 सेकंड में प्रवाह करवाने में इलेक्ट्रॉन की संख्या
ज्ञात करें। तो हमें यहाँ पे दिया है करंट यानी कि धारा I बराबर 10 एम्पियर, टाइम यानी कि समय हमें दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है 5 सेकंड। तो हम पहले टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। लेट Q यहाँ पर क्या है, टोटल चार्ज है, हम कह सकते हैं लेट Q बी द चार्ज, लेट Q बी द चार्ज flowing in the circuit। Let Q be the charge flowing in the circuit, यानी कि माना Q आवेश परिपथ में प्रवाह कर रहा है। Q आवेश परिपथ में प्रवाह करता है, ठीक है। तो Q अगर आवेश परिपथ में प्रवाह करता है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T होता है। तो Q बराबर क्या बन जाएगा, I इंटू टी। कितना करंट फ्लो करवाना है, 10 एम्पियर, कितने सेकंड में, 5। तो 10 गुणा 5 यानी कि 50 कूलम का यहाँ पर आवेश है। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं Q बराबर होता है NE। तो 50 बराबर N का मान N और E का मान होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। N इज इक्वल टू 50 बटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। पॉइंट हटेगा, एक 10 ऊपर आएगा, 4 2 से काट लेते हैं, 2 अठे 2 25, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 2 4 जा 2 5 जा। आगे हम इसको नहीं काट सकते तो इतना ही छोड़ देते हैं। 25 5 जा 125, 25 पंजे 125, 19 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 19 बन जाएगा और नीचे है 4। 125 को डिवाइड कर देते हैं 4 से, 4 3 जा 12, 5 उतर रहा है तो 4 1 जा 4, 1 पॉइंट लगा के 0, 4 2 जा 8, पॉइंट लगा के 0, 4 5 जा 20, मतलब पॉइंट तो ऊपर था ही, तो ये आ गया। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई, हमारे पास आ गई 31.25 गुणा 10 की घात 19। आप चाहें तो इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, n बराबर एक आगे भेज दो तो 3.125, वैसे तो इतने में भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 3.125 इंटू 10 टू द पावर, और ये बन जाएगा 20। तो इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेंगे। आगे भेजा है ना एक पॉइंट, तो एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, पीछे भेजते हैं तो घटाते हैं। हम कहेंगे 3.125 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन will flow in the circuit to produce 10 ampere of current in 5 seconds। 10 ampere of electric current of an electric current in 5 seconds। तो क्या कह रहा है, 3.125 गुणा 10 की घात 20 इलेक्ट्रॉन 5 सेकंड में प्रवाह करेंगे या करते हैं, जिससे 10 एम्पियर की धारा उत्पन्न हो सके।
चलिए ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी। चलिए नोट करेंगे इस क्वेश्चन को भी। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग इन 5 सेकंड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर। 10 एम्पियर की धारा को किसी परिपथ में 5 सेकंड में प्रवाह कराने में या करवाने में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, नंबर निकालना है। तो हम जानते हैं करंट धारा जो है 10 एम्पियर है, टाइम जो समय है वो 5 सेकंड है, ठीक है। तो Q बी द चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट, माना Q आवेश परिपथ में प्रवाह करता है तो I बराबर Q बाई टी, तो Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। तो Q बराबर आएगा I का मान और इंटू 10, तो 10 इंटू 5 50 कूलम हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। हम जानते हैं Q बराबर N ही होता है, तो Q बराबर है 50, N का मान N और E का मान आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। N को N छोड़ देंगे, ये पूरी टर्म नीचे सॉल्व करके आएगा 125/4 गुणा 10 की घात 19। तो N इक्वल टू 31.25 इंटू 10 टू द पावर 19। तो N का मान आ गया हमारा 3.125 इंटू 10 टू पावर 20। तो 3.125 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे सर्किट में 10 एम्पियर के अंदर करंट प्रोड्यूस करना है अगर 5 सेकंड में, ठीक है। यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन हमारे 5 सेकंड में प्रवाह करेंगे 10 एम्पियर की धारा बनाने के लिए। तो हम कहेंगे 3.125 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन 5 सेकंड में प्रवाह करते हैं, जिससे 10 एम्पियर की धारा उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, यह प्रतिरोध हमें इस तरीके से दे रखा है। तो ये हमें परिपथ दे रखा है, इसका हमें कुल प्रतिरोध निकालना है। तो हमें क्या किया, हमने सॉल्यूशन लिखा और सॉल्यूशन में ये डायग्राम दोबारा बना दिया। अब इसका नाम दे दिया हमने 2 ओम, क्वेश्चन में दिया है 4 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 2 ओम। हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, यानी कि आरेख के अनुसार, आरेख के अनुसार, आरेख के अनुसार R1, R2 and R3 are in series, यानी कि हम कहेंगे R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में है। और अगर ये श्रेणी क्रम में है तो हमें पता है अगर ये श्रेणी क्रम में है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट R डैश इनका नेट रेजिस्टेंस है। क्या है, नेट रेजिस्टेंस। R डैश इनका कुल प्रतिरोध है। क्या है,
कुल प्रतिरोध। तो आर डैश इनका कुल प्रतिरोध है, हम लिखेंगे आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। आर डैश बराबर हो जाएगा R1 कितना है हमारे पास, 2 4 6, तो 2 प्लस 4 प्लस 6, 6 और 4 10 और 2 12 ओम। तो 12 ओम यहाँ का क्या बन गया, कुल प्रतिरोध बन गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो आर डैश की वैल्यू हमने 12 ओम मान ली, ठीक है। इसको फर्स्ट मान के रोक देते हैं। फिर लिखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू डायग्राम यानी कि फिर आरेख के अनुसार R4 R5 and R6 are in series, यानी कि R4 R5 और R6 श्रेणी क्रम में है। तो R डबल डैश इनका नेट रेजिस्टेंस मान लेता है, R डबल डैश हम इनका कुल प्रतिरोध मान लेते हैं। तो क्या किया जाएगा, तो R डबल डैश बराबर भी फिर बन जाएगा R4 प्लस R5 प्लस R6, R डबल डैश होगा, हाँ R4 कितने देखो, 3 5 और 2, तो 3 ओम प्लस 5 ओम प्लस 2 ओम। तो R डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी 5 और 3 8 और 2 10 ओम। 10 ओम हमारा R डबल डैश आ गया, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। तो ये परिपथ ना अब कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये डायग्राम कुछ इस तरीके से हो जाएगा। R डैश R डबल डैश, R डैश कितना हो गया हमारा 12 ओम और ये बन गया हमारा 10 ओम। फिर हम लिखेंगे R डैश एंड R डबल डैश आर इन पैरेलल, यानी कि R डैश और R डबल डैश समांतर क्रम में है। तो लेट R इनका नेट रेजिस्टेंस मान लेते हैं, R क्या मान लेते हैं, इनका कुल प्रतिरोध मान लेते हैं। तो R बराबर हो जाएगा 1 अपॉन R इजिकल टू 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R डबल डैश, 1 अपॉन R डैश कितना है हमारे पास, R डैश है हमारे पास 12 और R डबल डैश हो गया 10, तो 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 10। तो यहाँ पर लेते हैं 1 अपॉन R इजिकल टू 10 और 12 का कितना एलसीएम आ जाएगा हमारा, ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो 60 ले लेते हैं। तो 12 पंजे 60 और 10 में आ जाएगा 6, तो 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 11/60 और R की वैल्यू अगर देखें तो ये बन जाएगी 60 अपॉन में 11। तो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा इतना ओम। चाहो तो लिख लो 5.55 है ना, समथिंग इसका 5.54 अप्रोक्सीमेट। तो नेट रेजिस्टेंस हमारा आ गया। तो हमारा कुल प्रतिरोध कितना आ गया 60/11। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। तो 2 4 6 श्रेणी में है और 3 5 दो भी श्रेणी में, हमें कुल प्रतिरोध निकालना है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो R1 R2 R3 2 ओम 4 ओम 6 ओम हमारे श्रेणी में लगे हैं, 3 ओम 5 ओम 2 ओम फिर हमारे श्रेणी में लगे हैं। तो हम इस आरेख यानी कि डायग्राम के अनुसार देखेंगे R1 R2 R3 हमारे सीरीज में लगे हैं, R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में है। तो हम बोलेंगे R डैश हमने इनका नेट रेजिस्टेंस मान लिया, कुल प्रतिरोध, और कुल प्रतिरोध श्रेणी में क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऐड कर दें 2 + 4 + 6 बराबर 12 ओम आ जाएगा। तो हम बोलेंगे R डैश का मान आ गया 12 ओम। तो 12 ओम क्यों आया, क्योंकि तीनों सीरीज में लगे हुए थे, डायरेक्ट जोड़ दिया हमने, है ना, श्रेणी में।
तो अगेन अकॉर्डिंग टू द डायग्राम आरेख के अनुसार R4, R5 एंड R6 आर इन सीरीज, R4, R5 और R6 श्रेणी क्रम में है, तो R डबल डैश इनका नेट रेजिस्टेंस कुल प्रतिरोध में मान लेता हूं, तो फिर ये तीनों भी श्रेणी में, तो इन तीनों को भी जोड़ दो, तो R डबल डैश बराबर आ जाएगा R4 प्लस R5 प्लस R6। R4 का मान है 3, R5 का है 2, R6 का है 2, तो 3 प्लस 5 8, 8 और 2 10, तो R डबल डैश आ गया 10 ओम। अब ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ये आपस में सॉल्व हुआ, ये आपस में सॉल्व हुआ, और आपस में दोनों कैसे थे, पैरेलल समांतर क्रम में थे, तो हम लिखेंगे R डैश एंड R डबल डैश आर इन पैरेलल, यानी कि R डैश और R डबल डैश समांतर क्रम में है, और यदि ये समांतर क्रम में है तो हम बोलेंगे R इनका नेट रेजिस्टेंस यानी कि कुल प्रतिरोध हमें मानना पड़ेगा, और यही जो नेट रेजिस्टेंस है पूरे परिपथ का भी कुल प्रतिरोध यही है, टोटल रेजिस्टेंस यही है। तो क्योंकि समांतर है तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 r डैश प्लस 1/r डबल डैश, 1/r इक्वल टू 1/12 प्लस 1/10। सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, ऊपर आएगा 5 प्लस 6, तो इसको सॉल्व करने के बाद बन जाएगा 11/60 है ना, 5 और 6 11, 11/60, जिसको सॉल्व करेंगे तो 60/11 हमारा यहाँ पर बन जाएगा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 60/11। आर की वैल्यू कितनी आ गई 60/11, और यही हमारे इस पूरे परिपथ का क्या है, कुल प्रतिरोध है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है। तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया सर्किट का, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट जो आया 60/11। अच्छा, कई बार ना आपको ये ऐसे भी देगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 11 पंजे 55 5, तो आपको याद रखना है 5 होल 5/11, ऐसे करके ऑप्शन में दे देता है कई बार, 11 पंजे 55, 55 प्लस 5 60 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध परिपथ का कुल प्रतिरोध 60/11 ओम है, या इसी चीज को हम बोल सकते हैं 5 होल 5/11 ओम। पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो, ये तो खैर आपको आता ही है, मिक्स फ्रैक्शन में बस मेरे को बेसिकली आपको बताना। तो आई होप ये आपको छोटा छोटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।